हम कॉल रहे देख लीजिए वही सब। नमस्कार साथियों, टीम मिशन मानवता के ऑफिशियल पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज टीम के सदस्य बांगड़ हॉस्पिटल जो डीडोना में है वहाँ पर स्थित है, जो अभी नागौर ज़िले में लगभग पेशेंट के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, ओटी के हिसाब से टॉप में चल रहा है। कोरोना की एक महामारी जो आई थी 2020-21 दो बार आई थी, तो उस समय अपने जब भयंकर महामारी में लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जा रहे थे, तो उस समय समस्त लोगों ने एक राय होकर टीम मिशन मानवता के सोशली जो प्लेटफार्म है उस पर एक मुहिम शुरू की थी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की। ऑक्सीजन प्लांट तो लगा ही, साथ में अन्य उपकरण भी लगे। तो आज हॉस्पिटल में टीम आई हुई, पूरा निरीक्षण किया और अभी जितना इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसकी पूरी की जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको जो भी पैसा है उस पैसे की जानकारी दे रहा हूँ कि जो पैसा है उस पैसे में कहाँ कितना खर्च हुआ है। 7 मई 2021 को मुहिम शुरू की गई थी और मात्र 16 दिन में टीम के खाते में 1,79,35,867 रुपये आए थे मात्र 16 दिन में। क्योंकि भयंकर महामारी थी, लोगों से अपील की थी कि पैसा दिया जाए तो ऑक्सीजन प्लांट लगाए, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे। तो उस समय जब 1,79,35,867 रुपये खाते में आए तो उससे फिर इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना शुरू किया। पहला जो इंस्ट्रूमेंट रहा वो ये रहा, सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट। तो अभी मैं एक बार जितना भी पेमेंट है उसका पहले मैं आपको पूरा हिसाब बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको लाइव के माध्यम से जितने इंस्ट्रूमेंट है बड़े बड़े, क्योंकि छोटे इंस्ट्रूमेंट तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि जैसे ओटी में एक जो डिब्बा है उसमें 250, 300 उपकरण है। तो बड़े बड़े जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपको सारा दिखाया जाएगा और जो ये 1,80,00,000 के लगभग की जो राशि है उसमें क्या क्या किया गया वो भी पूरा आपको दिखाया जाएगा। देखो, सबसे पहले इसमें पूरी जो डिटेल है वो चेक वाइज है। पूरा पैसा जो आया वो खाते में आया और उसके बाद जितना भी पैसा दिया गया वो खाते से दिया गया, कैश 1 रुपया किसी को नहीं दिया गया। पूरा इसमें विवरण है, चेक वाइज पूरा विवरण है। सबसे पहला जो चेक है वो 15/5/21 को मोनोटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो अपने ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट, उस समय ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगभग 68 लाख के लगभग आया था। उसमें पहला चेक जो था वो 32 लाख का था। ऑक्सीजन प्लांट में सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट का ही नहीं, उसके बाद में वहाँ पे फाउंडेशन बनाया गया, जनरेटर भी लाए गए, टिन शेड भी बनाए गए, केबल भी लाई गई, अर्थिंग भी किया गया, उसका पैसा भी लगा था। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ अभी 3 है, उसमें से एक टीम मिशन मानवता की तरफ से और एक अभी और लगा था और एक पहले से था। तो टीम मिशन मानवता की तरफ से जो ऑक्सीजन की जो कमी थी उस समय महामारी में लगाया गया था वो लगभग 68 लाख के लगभग था और अभी जो वर्तमान में लगा है वो 87 लाख का लगा है। पहली बात तो कई लोग बोल रहे थे कि वो महंगा है, तो मैं बता दूं आपको कि वो महंगा नहीं है। ये अभी जो लगा है ये महंगा है, इसकी 87 लाख कॉस्ट है और टीम मिशन मानवता ने उस समय जो लगवाया था उसकी 68 लाख थी। इसी तरह जनरेटर, जैसे यहाँ पे उस टाइम जनरेटर लाए थे टीम मिशन मानवता की तरफ से, वो 7,60,000 का एक जनरेटर था। वही सेम जनरेटर उसी समय उसी कंपनी का सेम जो मोलासर में लगा था वो 12 लाख का लगा था। तो जितने भी यहाँ पे उपकरण खरीदे गए उसमें 14 लोगों की टीम बनी थी, उस टीम के माध्यम से ही सारे उपकरणों की खरीद हुई थी। और जिसमें एडीएम साहब जो रिचपाल जी बुल्डक थे, एसडीएम साहब हनुमान जी थे, पीएमओ साहब महेश जी वर्मा थे, इसके अलावा उगम जी राइल, रामपाल जी सरपंच गोदरास, मदन जी बलारा, बंवर जी रेवाड़, हेम जी बेनीवाल, मुकेश जी और कौन थे हेम जी, और अमरीश जी माथुर, जेठाराम जी, डॉक्टर सोन चौधरी, मदन जी बलारा, ये लोग उसमें समिति में थे। 14 लोगों की टीम गठित की गई थी। वही खरीद के लिए कंपनी को इनवाइट करती थी और जो कंपनी सबसे कम पैसे में अच्छी चीज़ देती थी उसी से खरीदा जाता। तो सबसे पहला जो डेबिट है वो 32,47,00,000 रुपये का है और ये एडवांस पेमेंट था ऑक्सीजन प्लांट के लिए। डॉक्टर सोन चौधरी और जेठाराम जी और वहाँ गए थे ऑक्सीजन प्लांट के लिए और वहाँ पे चेक ये दिया गया था और ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे 35 दिन में पहुँचा था। उसके बाद में अगला जो पेमेंट है वो प्लेटफार्म बनाया गया था ऑक्सीजन प्लांट के लिए। अभी आपको प्लेटफार्म या सारी चीज़ें दिखाया जाएगा। उसका चेक है
जो 1 लाख रुपए का है। उसके आगे जनरेटर सेट है जो 7 लाख और 60,000 रुपये का है। 2 सेट उस समय जनरेटर के मंगाए थे, 7-60 यानी एक का 7,60,000 रुपये था। जो सेम मोलासर में मंगाया था सेम वो 12 लाख में उसी समय मंगाया गया था। फिर अपने ब्लड बैंक में रेफ्रिजरेटर है जो 4,25,000 का है। ब्लड बैंक यहाँ की बहुत शानदार चलती है, अमरीश जी माथुर संभालते हैं और ब्लड भी बहुत अच्छा मतलब क्वांटिटी मिलता है, बहुत संख्या में ब्लड एकत्रित होता है। कम पड़ रहा था फ्रिज, तो एक फ्रिज 4,25,000 का है। फिर 10,21,000 की CRM मशीन है जो अभी आपको ऑर्थो में दिखाई जाएगी। फिर ड्यू पेमेंट दिया है ऑक्सीजन प्लांट का 40,80,047 रुपये। उसके बाद पोस्टमार्टम रूम जो मोर्चरी है उसका निर्माण करवाया गया था। मोर्चरी में उसका एक पेमेंट दिया गया था 5 लाख का। उसके बाद OT में एनेस्थीसिया मशीन, मॉनिटर और OT के और भी काफ़ी उपकरण है जिनका पेमेंट किया गया है 11,55,000 का। उसके बाद इलेक्ट्रिक फिटिंग जो ऑक्सीजन प्लांट था, ऑक्सीजन प्लांट की इलेक्ट्रिक जो फिटिंग की गई थी उसका 90,000 का पेमेंट है, सारा चेक से किया हुआ है। उसके बाद 8,70,023 रुपये का ENT सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अभी दिखाया जाएगा आपको। ENT के जो सर्जिकल ऑपरेशन के जो इंस्ट्रूमेंट है उनका है। फिर 3,06,023 रुपये फ्रीजर, पोस्टमार्टम रूम के लिए फ्रीजर लाया गया था। 5 लाख रुपए पोस्टमार्टम रूम बनाई के लिए जो ड्यू थे वो दिए गए। फिर 2 लाख रुपए ऑटोक्लेव मशीन, 2 ऑटोक्लेव मशीन वो अभी आपको दिखाएंगे वहाँ पे। फिर 2,12,800 रुपये ए स्कैन मशीन है, आइज़ के लिए, आँखों के लिए स्कैन मशीन है। और CCTV फिटिंग के लिए 2,51,000 रुपये है। CCTV पूरे कैंपस में CCTV है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और बहुत ही कम दर में लगाए गए थे। फिर 15,11,000 कलर डॉफर सोनोग्राफी मशीन, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की सोनोग्राफी मशीन है जो उस समय की सबसे कम रेट की इस लागत में है। यहाँ तक कि कई डॉक्टर्स ने भी फिर संपर्क किया था कि इस रेट में अगर हमें भी मिल जाए। फिर 60,000 रुपये ऑक्सीजन पाइप फिटिंग, ऑक्सीजन प्लांट में जो पाइप फिटिंग की गई उसके 60,000 रुपये। फिर एक राशि, ये जो मैंने 1,79,35,000 की राशि बताई उसके अलावा एक राशि 4,55,000 की रिफ़ंड होकर आती है। GST ज़्यादा लगाई हुई थी, वो GST वापस रिफ़ंड होती है और 4,55,000 रुपये की राशि वापस आती है। ये टोटल राशि 1,83,90,000 हो जाती है। फिर 2,11,000 फिर डेबिट है ऑर्थो सर्जरी ऑक्यूपेंट्स के, यानी उपकरण जो है ऑर्थो के उसके हैं। फिर 1,10,000 ऑर्थो में और सामान मंगाया गया है। फिर ऑक्सीजन प्लांट के लिए शेड जो बना है 3,32,000 का। फिर रेफ्रिजरेटर OT के लिए जो है उसकी 27,000 कॉस्ट है। फिर 20,000 रुपये जो इंजीनियर ऑक्सीजन प्लांट के लिए यहाँ पहुँचे थे तो उनको यहाँ पे कई दिनों तक रोका गया था सुंदरम पैलेस होटल में और उसके 20,000 रुपये लागत आई थी, उनका खर्चा आया था रहने का खाने का यहाँ पे। फिर 64,000 जो है वो न्यू ऑपरेशन थिएटर में नेसेसरी जो उपकरण थे उनके लिए है। फिर 99,000 रुपये और पेमेंट किया गया है जो इन्हीं में से है। फिर 4 लाख रुपये कंस्ट्रक्शन जो वो आप देख सकते हो, अभी हालांकि पूरा दिखाया जाएगा। ये आपको जो पूछताछ के अंदर लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो बनाया गया है स्लिप यानी पर्ची काउंटर जिसको बोलते हैं, इसका पेमेंट किया गया था। ये टीम मिशन मानवता के खाते से ही बना हुआ है। साहब बने आप साहब आओ ना। फिर 1,50,000 रुपये लैब टेस्ट, लैब में कुछ सामान मशीनरी लाई गई थी जांच के लिए, जैसे यूरिन जांच वगैरह की है, उसके 1.5 लाख रुपए टोटल के। फिर 82,500 रुपये रेफ्रिजरेटर फॉर मेडिसिन स्टोर DDC एंड लैब, ये एक फ्रीज जो है वो है मेडिसिन स्टोर के लिए। फिर 93,000 रुपये रूफ सीलिंग, अभी आपको दिखाएंगे। रूफ सीलिंग यानी छत की जो उन्दी छत अपन बोलते हैं उसको अंदर से सीलिंग करवाया गया था, उसका है। 25,000 रुपये सर्विस स्टाफ है और 70,000 के इंस्ट्रूमेंट और आए हुए हैं। फिर 2,03,000 की OT में, ये लाइट हुई था ना OT वाली, 2,03,000 की OT में लाइट लगी है। फिर 1,32,000 के गेट और पार्टीशन है।
लाख रुपए के आयरन इंस्ट्रूमेंट है, यानी जैसे बेंच है, उसमें स्टील की भी है, लोहे की भी है, शूज़ के भी है, अलमारियां है, इसके अलावा रैंक है, इस तरह के जितने भी लोहे का इंस्ट्रूमेंट था उसका है। इसमें साथ में ये भी है, जैसे अपने यहाँ पे ये पार्टीशन किया हुआ है, स्लिप जो पर्ची काउंटर है उसका बैरिकेड, और 70,000 रुपये चैम्बर, यहाँ पे नाले खुले पड़े थे, उसमें चैम्बर बनाए गए थे और पार्किंग के लिए इंस्ट्रूमेंट भी बनाए गए थे। अब सबसे पहले मैं आपको लेके चला, ये पूरा हिसाब है 1,83,90,867 रुपये, ये इतना खर्चा पूरा आया था। अब ये जो 1 करोड़ लगभग 84 लाख के लगभग जो हुआ है, इसमें क्या क्या उपकरण है वो अभी पीएमओ साहब अपने साथ में हैं, पूरी डिटेल के साथ आप सबको बताएंगे। तो इधर से अपन चलते हैं, ये पर्ची काउंटर अभी आप देख ही रहे हैं, और फिर ऑक्सीजन प्लांट की तरफ चलते हैं। इधर से चलें ऑक्सीजन प्लांट। यहाँ से शुरू कर देंगे। तो ये पर्ची काउंटर है, अंदर का क्या, बाहर नहीं, पर्ची काउंटर में तो ये बाहर की जो बनी है। नहीं, अंदर भी तो इसमें दिया हुआ है ना, अनाउंसमेंट का है, अनाउंसमेंट हो। देखो पर्ची काउंटर, ये एक तो निर्माण पूरा, और इसके अलावा यहाँ पे जो अनाउंसमेंट के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम है, ये इसी के तहत दिया गया। ये पर्ची का काटने का यहाँ पे बनाया गया है, 6 रो आप देख सकते हैं, जिसमें रोगियों को बिल्कुल भी असुविधा ना हो, हाथों हाथ अपने पर्ची कट जाती है। ये अनाउंसमेंट सिस्टम है, नाम जो बोल देते हैं यहाँ से। फिर ये रेलिंग आपको दिख रही है पार्टीशन के लिए, ये रेलिंग भी इसी में है साथ में। आगे हूँ, पहले ऑक्सीजन प्लांट की तरफ चले। हाँ, यहाँ से मीटिंग चालू हुई। या उधर से मोचरी से करे, फिर मोचरी की चाबी मंगवा लो एक बार। ये दिखा दो आप, ये टिन शेड का सारा काम, और इतनी मजबूती से कि जो तूफान आया था उसमें भी नहीं उड़ा। ये दीवार जो है ये तोड़ के वापस बनवाई हुई है, रास्ता कम था इसलिए। ये अपने ऑक्सीजन प्लांट है। ये ऑक्सीजन प्लांट, इसके ऊपर आप देख सकते हो टिन सेट, नीचे फाउंडेशन पूरा, ये नीचे पूरा आरसीसी का फाउंडेशन है, यहाँ से वहाँ तक का। ये 2 जनरेटर है, आप देख सकते हैं, ये 2 जनरेटर है, जिसका मैंने बताया था 7,60,000 का एक जनरेटर है, और उसी समय सेम कॉस्ट से जहाँ मोलासर में जो लगा था वो 12 लाख का लगा था। ये 2 जनरेटर है। एक ये सामने का गेट है, इसके अलावा इधर की पूरी साफ सफाई भी इसी के तहत करवाई गई थी। ये गेट है, इधर से दीवार तोड़ के ये गेट बनाया गया था। अब आपको मोर्चरी की तरफ लेके चलते हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट है, जनरेटर है, और 97% एक्यूरेसी है। ऑक्सीजन प्लांट ये 68 लाख में बना था। अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से लगा है उसकी कॉस्ट 87 लाख है, जो सेम है। ये केबल आप देख सकते हैं, कैमरा आप देख सकते हैं, ये भी पूरा टीम की तरफ से ही लगा है। ये पूरा का पूरा केबल सिस्टम, इसके अलावा अर्थिंग भी यहाँ किया हुआ है, लगभग 12 अर्थिंग किया हुआ है।
ये चारों तरफ की नालियाँ जो है ये भी सही करवाई गई थी। ये जो चैम्बर आपको दिख रहे हैं, ये चैम्बर बनाए हुए ये लोहे के हैं। ये नीचे नाला है, ये मोर्चरी का है। ये मोर्चरी है। अभी दिखाते हैं आपको, इसको भी खोल के एक बार इधर का दिखा देते हैं आपको। ये भी तो अपना ही करवाया हुआ है। अभी इधर का भी दिखाएंगे, एक बार मोर्चरी का पहले दिखा देते हैं। हाँ, हाय गाइस। ये मोर्चरी आप बाहर से दिखा दो। पूरी मोर्चरी का नया निर्माण करवाया हुआ है टीम मिशन मानवता की तरफ से। ये पूरा निर्माण जो है ये उसी में करवाया गया है। फिर इसमें जितना भी इंस्ट्रूमेंट आपको दिखेगा, चाहे वो बेंच है चाहे कुछ भी है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये पूरा निर्माण जो है, ये बेड है, ये सारा का सारा उसी में है। पंखा है, लाइट है। ये मोर्चरी रूम है। इसमें ये देख सकते हैं आप, डीप फ्रीजर दोनों तरफ, ये लोहे की रैंक। ये पोस्टमार्टम के लिए ये टेबल बनवाई थी पोस्टमार्टम के लिए। एग्जॉस्ट फैन है, लाइट है, फैन है, अलमारी है। ये सारा का सारा उसी के तहत बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, डीप फ्रीजर। अपने इस क्वालिटी का और इस टाइप का मोर्चरी जो है वो नागौर ज़िले में कहीं भी नहीं है। और अपने ये जो हॉस्पिटल है ये साफ़ सफाई में और ओटी में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मतलब ऑपरेशन जो है पूरे नागौर ज़िले में डीडूणा हॉस्पिटल में होते हैं। पीएमओ साहब है, अभी आपको मैं पूरी जानकारी भी दिलाऊंगा यहाँ की। और पीछे तो पूरे नागौर ज़िले में सबसे ज़्यादा जो ओपीडी थी वो भी यही है। हालांकि अभी भी 2000 ओपीडी लगभग पर डे की यहाँ पे है। स्टाफ बहुत अच्छा है, पीएमओ साहब बहुत अच्छा संभाल रहे हैं और पूरा स्टाफ कोऑपरेट करता है। कोई भी पेशेंट ऐसे नहीं, अब कोई मन से ही ऐसे शुरू से घर से आए सोच के कि मुझे संतुष्ट नहीं होना है, उसकी बात नहीं है। बाकी यहाँ से पेशेंट असंतुष्ट होकर नहीं जाता है। इतनी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। आगे चलते हैं ब्लड बैंक की तरफ। ये गवर्नमेंट की तरफ से लगा हुआ ऑक्सीजन प्लांट है। ये पूरा एक ये है जो पहले का है, ये नया है। ये पहले का था और ये नया है जो 87 लाख में बना है। अपने वाला 68 में बना था। ये पार्क, इसमें आप देख सकते हैं तारबंदी करके एकदम साफ़ सफाई करके ये ढंग से किया। ये आवास है डॉक्टर्स के, आसपास के सारे आवास है। इधर की पूरी साफ़ सफाई। इसके अलावा इधर डीपी लगी है जिसको 3 बार चेंज करवाया था क्रेन बुला के। ये गार्डन है, यहाँ पूरी साफ़ सफाई करवाई थी। और उधर दीवार भी टीम की तरफ से निकलवाई हुई है। वो जो दीवार दिख रही है वो भी टीम की तरफ से निकलवाई हुई है। वापस उधर ही चले।
ब्लड बैंक। अब यही है ब्लड बैंक। अमरीश जी भाई साहब जो इसमें सम्मिलित थे, टीम में भी जो इक्विपमेंट्स जो खरीद रहे थे उसमें भी। ये ब्लड बैंक है। बैंक तो खुली है ना बात। अमरीश जी अभी फ्रीज तो सब अंदर है वो फ्रीज। अमरीश जी मिल गए हैं। ऐसा थोड़ी सी मैं आपको बैंक की भी डिटेल भी बताऊंगा कि लगभग औसत कितना ब्लड यहाँ आता है और कितना वापस पेशेंट को दिया जाता है। अमरीश जी थोड़ी डिटेल बताओ लोगों। आपने बैंक कब स्थापित हुई कि हिसाब विचार है? 2019 की फरवरी से ये ब्लड बैंक कार्यरत है और यहाँ पर मंथ 300-400 के बीच में यूनिट आते हैं और इतने ही इशू हो जाते हैं। मिशन मानवता की तरफ से यहाँ पर एक ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर डोनेट किया गया था जो अभी जो है दिखा देंगे। आप दिखा क्या हो? आप दिखा क्या? ये वाला जो फ्रिज है ये मिशन मानवता ने जो है डोनेट किया था। पूछो टीम से मानो करो। ये अपने जो फ्रिज है ये टीम मिशन मानवता की तरफ से डोनेशन है और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं स्टोर है अभी ब्लड। और ये अमरीश जी भाई साहब जिनका मैंने 3-4 बार नाम लिया था, यही है वो जो वास्तव में इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं कि प्राइवेट ब्लड बैंक में भी सेवा नहीं मिल सकती। और आप देख सकते हैं इतनी व्यवस्था जो है, ये पूरी ब्लड बैंक आप देख सकते हैं, इतनी व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलेगी जितनी यहाँ है। और 1% भी कोई परेशानी नहीं होती इधर ब्लड लेने में। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड कोई देने वाला नहीं है उसके बदले में, तो भी इधर से ब्लड जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं। देखो जो रिकॉर्ड रूम वगैरह काय बोलले मूल जी पचार है। मूल जी पचार आया पहुँचे साहब। टीम मिशन मानवता का बहुत ही सीधा साधा भोला पक्का आदमी है। और अटा आपने चाय की दुकान कर बैले और चाय में फेमस भी है। आपको भी सागर ध्यान रख जो केसर वाली चाय और बनावा वाले। किस साइड चले सर? उधर चले। अब ओटी का और सोनोग्राफी का और भी जो कई बाकी है जैसे अलमारी वगैरह वो आपको अभी दिखाएंगे। अभी तक जो आपने देखा था ऑक्सीजन प्लांट का, मोर्चरी का, ब्लड बैंक का, पर्ची स्लिप का, इसके अलावा केबल्स जो है, जनरेटर है और सीसीटीवी कैमराज है। ये अभी तक आपको दिखाए थे। ब्लड बैंक आपको अभी दिखाया। बहुत ही शानदार सुविधा है यहाँ पे। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि डीडोना हॉस्पिटल में आज इस चीज़ की कमी है, चाहे वो डॉक्टर्स की है, उनके बिहेव की है, ये कोई नहीं कह सकता कि इस तरह से कमी है। सबसे ज़्यादा ऑपरेशन भी
अपने पूरे नागौर ज़िले में, अभी ज़िला अपने अलग हो गया, लेकिन इतने दिन पूरे नागौर ज़िले में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन जो है वो इसी हॉस्पिटल में होते थे। ENT के, इसके अलावा ऑर्थो के सारे उपकरण भी यहाँ पे टीम की तरफ से प्रोवाइड करवाए गए थे और उनका पूरा सदुपयोग यहाँ के डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरा सदुपयोग उनका कर रही है। यानी पेशेंट को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। 1 बजे तक का टाइम था हॉस्पिटल में। अभी हम जब आए तो 2:30 बजे भी यहाँ पे एक्सरा हो रहा था। यानी ये नहीं कि आज हड़ताल जो है नर्सिंग स्टाफ की, उसके बावजूद भी इन्होंने मैनेज कर रखा है। और 2:30 बजे अभी हम आए थे तो एक्सरा, एक कोई बाइक से गिर के कोई पेशेंट आया था, उसका एक्सरा हो रहा था। ये वापस अपन मॉर्चरी के सामने से गुजर रहे हैं। ये जो है ये भी टीम की तरफ से ही करवाया हुआ है। ये चैम्बर जो है, ये चैम्बर सारे के सारे, इसके अलावा पूरे लाइट की जो फिटिंग है वो भी ऑक्सीजन प्लांट की, प्लस सर्किट जो बनाए गए थे उनकी। ये अपने वापस पर्ची काउंटर आ गया जहाँ पे OPD पंजीकरण होता है। ये जो कुर्सियाँ हैं ये बिजारनिया जो अपने अलगपुरा के हैं, भागल जी बिजारनिया द्वारा भेंट है धन्नाराम जी बिजारनिया की स्मृति में। ये सुविधा है। साफ़ सफाई आप देख सकते हो, हॉस्पिटल में अच्छी साफ़ सफाई है। ऊपर चलना है। कैमरे दिखाते रहो साथ साथ, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। ये एक्सरे रूम है। एक्सरे रूम में सीलिंग करवाई हुई है अपनी, अभी लॉक किया हुआ है। एक्सरे रूम में सीलिंग जो है इस रूम में वो टीम की तरफ से अंदर करवाई गई है। ये सामने कैमरे लगे हुए हैं। ये सोनोग्राफी कक्ष है, डॉक्टर साहब है साथ में। राजेंद्र जी वैष्णव जो संभालते हैं सोनोग्राफी, कुछ दिन इन्होंने सेवाएं मोलासर में भी दी थी, पर यहाँ भी इतने पेशेंट आते हैं कि मोलासर नहीं आ पाते। और ये जो सोनोग्राफी मशीन है ये टीम मिशन मानवता के द्वारा भेंट है। ये पार्टीशन ये भी है, ये पार्टीशन भी है। ये पूरा जो पार्टीशन आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये टीम की तरफ से ही है। हाँ, बजा के आप देख सकते हैं, ये पार्टीशन है। ये सोनोग्राफी मशीन है। डॉक्टर साहब को दिखाओ साथ में। डॉक्टर साहब पास में जाओ, आपके पीछे ही तो चलती है ये राजेंद्र जी वैष्णव डॉक्टर साहब जो सोनोग्राफी के स्पेशलिस्ट है, सोनोलॉजिस्ट है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब इनमें से भी है ना इक्विपमेंट, ये मशीन, ये टेबल, ये नहीं है, ये है, ये बेंच है। ठीक है। ये पार्टीशन है, स्लाइडिंग गेट है, पार्टीशन है। अभी OT में चल रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने ऑपरेशन होते हैं, उस जगह पे पूरे नागौर ज़िले में नाम था इसका। लेबर रूम में भी है टेबल, लेबर रूम में भी स्टील की टेबल है और 3 टेबल है, अलमारी है। और डॉक्टर जो बैठती है गायनिक, उसकी भी उसमें चेयर है। छोटे मोटे बहुत सारे उपकरण हैं, वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बड़े बड़े जितने उपकरण हैं वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि
जो 1,84,00,000 के उपकरण है वो दिखाएं तो सुबह से शाम आ जाए टोटल उपकरण दिखाएं तो एक एक को अंदर से नहीं दिखा सकते, मेन चीज़ें आपको दिखाई जा रही है। ये ओटी रूम है। इधर आप हॉस्पिटल की साफ़ सफाई भी देख सकते हो साथ साथ में। बहुत अच्छी साफ़ सफाई है यहाँ, किसी दूसरे हॉस्पिटल से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन साफ़ सफाई यहाँ बहुत अच्छी है। बाकी आप कहाँ जाते हो वहाँ आपको पता रहता है कहाँ की कितनी साफ़ सफाई है। वर्तमान में जिला अस्पताल भी है, सारी सुविधाएं भी है, यहाँ तक कि आईसीयू की सुविधा भी, अपने आईसीयू रूम भी बनाया हुआ है यहाँ पे। सर्जिकल जितने भी ऑक्यूपेंट्स चाहिए वहाँ सारे के सारे यहाँ पे है। पूरे में कूलिंग की सुविधा अपने हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं पूरे में। सीसीटीवी कैमराज जो है वो पीएमओ ऑफिस सर का जो ऑफिस है उससे संचालित होते हैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको पहले। और यहाँ कहीं भी बैठोगे आप तो वो सीसीटीवी की निगरानी में रहोगे। इधर आप देख सकते हो, उधर देख सकते हो, कहीं भी आप देखोगे तो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। अलाउंस भी है। कैमरा में दिखाई देती हूँ नहीं बड़ा मैं यार दिखा दें पूरा। लोट लगी तो बता चाबी कट गई। चाबी आज सी बार देखो पूरे जितने भी कैमरे सर, टोटल कितने कैमरे हैं? 44 जो कैमरे हैं। ये 2 एलईडी लगी हुई है, इसमें आप देख सकते हो प्रत्येक व्यू। ऐसी कोई जगह नहीं है हॉस्पिटल की जिसका इसमें व्यू नहीं है। ये 2 एलईडी लगी है, इसमें पूरा व्यू आता है और आप क्लियरिटी भी अच्छे से देख सकते हो कैमरों की। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा। एक वो एलईडी है, एक ये है। दोनों में प्रत्येक जगह रिकॉर्ड है, प्रत्येक जगह, और एकदम क्लियरिटी से। टोटल 44 कैमरे पूरे हॉस्पिटल परिसर में और चारों तरफ लगे हुए हैं। बाहर की तरफ से आप देख सकते हैं, गेट की तरफ, बाहर, अंदर है, एकदम क्लियरिटी के साथ अपन देख सकते हैं पूरा का पूरा। ये टीम मिशन मानवता की तरफ से ही लगाए हुए हैं। 2,51,000 इनकी कॉस्ट रही, और इस रेंज में और इतनी अच्छी क्वालिटी में कैमरे और कोई नहीं लगवा सकता। फिर भी अगर किसी के मन में हो तो वो हम निकाल नहीं सकते, वो तो आप भी समझते हैं। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये दिखाना भी ज़रूरी था। कई लोग नए जुड़े टीम से, उनको भी लगना चाहिए कि भाई टीम ने पहले जो काम किए हैं किस तरह से किए हैं, कितना अच्छा काम किया है और कितना एक्यूरेसी के साथ काम किया है। तो ये आप देख सकते हैं कैमरे, इसमें यहाँ बैठ के पूरी जो डिटेल है यहाँ देख सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं यहाँ से। ये पीएमओ साहब का ऑफिस है। मैं आपको पीएमओ साहब से भी मिलाता हूँ, और पीएमओ साहब आपको अभी बताएंगे कि कितनी तो यहाँ पे ओपीडी रहती है और ओटी में अपने क्या रहता है। आईसीयू की साइड खुला है बे
ICU donation level are fine. Fine आपको? ICU donation level आप fine होंगे? अगरसैन समाज की तरफ से जब मुहिम चली थी उस समय इसी प्रेरणा से और भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना अपना जितना हो उसका वो सहयोग किया। तो ये ICU जो बना हुआ है शायद 15 बेड का ICU होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, ये महाराजा श्री अगरसैन ये ट्रस्ट है, इनकी तरफ से ये जो यही डीडोना के ज़्यादातर इसमें लोकल है अगरसैन समाज के हैं, उनकी तरफ से ये ICU की यूनिट जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ठीक दिखाई वो मैंने जूता खोल दीजिए। ये ICU वार्ड है जो आप देख सकते हो, और ये ICU की सुविधा ये मान के चलो इस तर्ज पे दी गई है कि छोटे मोटे काम के लिए या आपात स्थिति में जो है वो कंट्रोल यहाँ पे किया जा सके। ICU में बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, और ये महाराजा श्री अगरसैन जो ट्रस्ट है उनकी तरफ से ये ICU का जो यूनिट है ये यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा और भी एक संस्थान थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने शायद 50 बेड उपलब्ध यहाँ पे करवाए थे। बेक्सर से कोई थे, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा है, उन्होंने 50 बेड शायद यहाँ पे उपलब्ध करवाए थे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल बाकी आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ बैठने की, ये भी महाराजा अगरसैन जो गौ सेवा समिति ट्रस्ट है उनकी तरफ से, जो जिनके संरक्षक ओम प्रकाश जी मोदी है, उनकी तरफ से ये बैठ है। बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था इसमें, किसी ने कुछ अपना डोनेशन जितना हुआ उतना डोनेशन इधर करवाया था। अभी अपन OT में चल रहे हैं, OT का दिखाते हैं अब। हॉस्पिटल की साफ़ सफाई, पेशेंट की सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पे, और सब भामाशाहों को मैं तो दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ, सब भामाशाहों को जिन्होंने इसमें मुहिम में बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाई, और आज बहुत सारे लोगों का जीवन यहाँ पे सफल हो रहा है। बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे जो ऑपरेशन है उसके लिए जयपुर नहीं जाना पड़ता, सारा यहीं पे हो जाता है। ये गोपाल जी पचार टीम मिशन मानवता के अपने प्रवक्ता ही है। जो अपने यहाँ पर लेबर रूम है, लेबर रूम अभी लॉक है, वहाँ की एक तो बेंच स्टील की है पूरी, इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए बैठने के लिए जो मेन चेयर है वो, सामने जो टेबल है वो काउंटर टेबल, और अलमारी उसमें लेबर रूम में भी ये वो भी टीम मिशन मानवता की तरफ से है। सारी जो डिटेल है, सारी डिटेल ये PMO साहब के पास भी है, हमारे पास भी है सारी की सारी। इसके अलावा और भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। फर्नीचर में जैसे अलमारी जो है टोटल 7 अलमारी है यहाँ पे, हाँ 8 अलमारी है सॉरी टोटल, और इसके अलावा रैंक है मेरे हिसाब से 6 से 10 के बीच या ज़्यादा होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए रैंक। पायदान जूतों का जो है OT के सामने है, अभी आप देखना बहुत भारी है, वो 2 है, जूता स्टैंड जिसको अपन बोलते हैं। और ऑर्थो वाले में अपने आई के जो ऑपरेशन के हैं, ऑपरेशन टेबल है, स्कैन मशीन है जो 2.5 से 3 लाख के लगभग की उसकी रेट है, कैमरे CCTV है जो अपन ने देखे थे, सोनोग्राफी मशीन का पार्टीशन अपन ने देख लिया। ऑक्सीजन प्लांट में जो है उसमें केबल जो है वो 2.5 लाख के लगभग और कोई लगी है, उसमें पूरे हॉस्पिटल की जितने भी सुधार नहीं था केबल्स का वो पूरी सुधारी हुई है। और जो गेट अपन ने पीछे देखा था वो पूरा तोड़ के सही किया हुआ है। मोर्चरी में पूरी बिल्डिंग, बिजली, पानी और डॉक्टर्स का पूरा फर्नीचर, 2 रैंक, 2 फ्रीजर
ये अपने मोर्चरी में पर्ची काउंटर में रेलिंग अपन ने देखी, बिजली पानी का भी है, अनाउंसमेंट है, बैरिकेड्स है, लोहे की चेन है बाहर। गायनिक रूम में अलमारी, जूता स्टैंड, लेबर टेबल, स्टील की पुरानी जितनी भी टेबल्स थी उनकी भी रिपेयरिंग करवाई गई थी। और नर्सिंग इंचार्ज जो रूम में है, आज क्या है कि स्टाफ नर्सिंग का जो है वो हड़ताल पे है, जयपुर गए हुए हैं। नहीं तो आपको ये भी सारे रूम खोल के हम दिखाते कि नर्सिंग इंचार्ज जो है उसकी वहाँ पे भी अलमारी है स्टोर के लिए, और एक अलमारी स्टोर की, एक ऐसे अलमारी और है। डॉक्टर्स जो है उनके लिए टेबल्स है और पेशेंट की बेंचें हैं और स्टूलें हैं बैठने के लिए जो चेक करते हैं। 3 डीप फ्रीज है। लैब में भी आपको पहले बताया था सामान, ब्लड स्टोरेज का फ्रीज हो गया, और पुराने एक्सरे रूम की सीलिंग हो गई, टूटे हुए नाले रिपेयर, चैम्बर बनवाए गए, पूरे कैंपस की सफाई करवाई गई। इसके अलावा पार्क में 3 बार डीपी जो थी उसको ट्रांसफ़र इधर से उधर करना पड़ा, पार्क की साफ़ सफाई में डीपी को चेंज करना पड़ा। इसके अलावा आईसीयू में अभी अपन गए थे, वहाँ पर ड्रेस स्प्रिन ऑल स्टाफ के लिए, वो इसमें बिल है, मुझे याद नहीं रही उनकी रेट क्या है, लेकिन ये मंगवाई गई थी ड्रेस। और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पूरी बिल्डिंग में सर्किट लगाए हुए हैं। पूरी बिल्डिंग में ऑक्सीजन सप्लाई के जो सर्किट है वो भी इसी में लगाए हुए हैं। जनरेटर की अपने बात हो गई, ऑक्सीजन प्लांट की बात हो गई। अब अपन लेबर रूम का आपको बता दिया, पार्टीशन का बता दिया, एनेस्थेसिया मशीन अभी देखेंगे अपन, और लोहे के गार्डर वगैरह है। उस समय एडीएम अपने रिचपाल जी थे, मुख्य भूमिका खरीद में, सामान की खरीद में मुख्य भूमिका उनकी ही रहती थी। रिचपाल जी की बहुत अच्छे बिहेव के थे, और पीएमओ रिचपाल जी, एसडीएम साहब, ये सब मिलकर जो कंपनी होती थी उसको बुलाते थे और उससे फिर पूछते थे कि इसकी क्या रेट होगी, और जिसमें से सबसे कम जो पैसा ले रही है कंपनी, उससे ये डील होती थी पूरी में। और यहाँ पे जैसे लैब, यहाँ पे जैसे काम चलता था, भंवर जी रेवाड़ है, मदन जी है, ये लोग यहाँ रहते थे पूरे दिन। इनकी जेब से, हेम जी है, जेठराम जी, इनकी जेब से पैसे लगते रहते थे। भंवर जी ने और मदन जी ने दिन रात मेहनत की थी इस मामले में, और उनकी जेब से डेली पैसे लगते थे। यहाँ लेबर काम करती थी, उनको चाय पानी का, नाश्ते का, जो बाहर से कोई आता था कंपनीज वाला, उनके लिए नाश्ते पानी का पूरा प्रबंध होता था। मतलब भंवर जी रेवाड़ के और मदन जी के जेब से भी पैसे यहाँ पे लगे हुए हैं। ये अपन अभी ओटी रूम में अंदर जा रहे हैं। अभी ये अपने यहाँ से घुस गए ओटी रूम में। यहाँ अपन ये जो देख रहे हैं, ये बाहर भी जूता स्टैंड है, आप देख सकते हैं बाहर जूता स्टैंड है, और एक जूता स्टैंड ये है अपने, ये आप देख सकते हैं जूता स्टैंड, और एक आदमी उठा नहीं सकता, इतना वजन है इसमें, ठीक है ना, कम से कम 40-50 किलो का ये है। बाकी हम बारी होगी सर। ये स्टील वाली भी बनवाई हुई है, स्टील की। हाँ, ये स्टील की आप देख सकते हैं जो बेंच है, रैंक आगे देख सकते हैं, रैंक, बैठने की स्टूल, ये लोहे के सामान में ये भी है, इसमें और है क्या, इसमें कुछ, ये लोहे की टेबल, ये भी, ये लोहे की टेबल जो काउंटर टेबल टाइप में, सारा भारी लोहे से अच्छा मजबूत बनाया हुआ है। ये जनरल ओटी, इसमें पूरा सामान जो है, इसमें पूरा सामान, ये ऊपर की जो लाइटें हैं, ये ऊपर की लाइटें प्लस पूरा सामान जो आपको दिख रहा है,
ये वो CRM मशीन, ये कौन सी? लेबोमेड का माइक्रोस्कोप है। ये कौन सी है? ये लेबोमेड का माइक्रोस्कोप है, ENT सर्जरीज में यूज होता है। कितना क्या होता है वो? सर्जरी अपने नागौर ज़िले में सबसे ज़्यादा होती है। राजस्थान में भी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें हैं तो 7वां 8वां नंबर अपना आता है इसमें। औरतों की सर्जरी भी अपने काफ़ी संख्या में हो रही है, जिसमें मेजर सर्जरी है TKR, THR, जो नागौर में पहले अपने यही केसेस हुए थे 2 स्टार्टिंग जब हमने की थी। थोड़ा बताओ डिटेल मान लो था कौन TKR जो टोटल नी रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, घुटना जिसको बदलते हैं अपने, और THR होता है हिप रिप्लेसमेंट, जिसको कुल्ला बदलना। मेजर सर्जरीज में आता है ये। 2 ये OT लाइटें हैं, इसमें क्या थोड़ी मिस्टेक आ रही है, ख़राब हो रही है, तो 2 साल की वारंटी में इसको कंप्लेन कर दी गई है और कंपनी से ठीक होने के लिए आ रही है। दूसरा और भी ऑप्टिकल जो है वो ये जितने भी स्टूल वगैरह आपको दिख रही है इसमें, हाँ, ये स्टूल वगैरह भी थी। ये सक्शन मशीन है। ये छोटे छोटे तो क्या है कि नहीं बता सकते आपको, लेकिन आप मोटा मोट देख सकते हो इधर। माइनर और मेजर इंस्ट्रूमेंट काफ़ी है जो ENT और ऑप्थेल इसमें औरतों में यूज आते हैं। ये रेंज है, एक हाँ, इसमें मेडिसिन वाला रैंक है, और ये अलमारी है, ये फ्रीज था इसमें। ऐसी टोटल साइज 5 या 7 अलमारी थी इसमें। 7-8 अलमारी थी इसमें। 120 किलो की एक पलंग है। हाँ, नहीं मजबूत है। इस तरह की 7 से 8 अलमीरा आई थी अपने। एक ये फ्रीज है जो सवा कुंटल की है ये। हाँ, जो काफ़ी ठोस है। और ये रैंक के कितनी मंगवाई थी उसने? देखना 14 रैंक कौन सी टोटल? 14 के आसपास थी ये। हाँ जी, हाँ जी। ये अपना ऑर्थो OT है, जिसमें 2 OT लाइट लगी हुई है। वही सेमी कंप्लेन इसमें है, इसकी भी कंप्लेन कर दी गई है, तो 5 से 10 दिन में आ जाएगा सुधारने के लिए। एक ये सियाम मशीन है जो ऑर्थो सर्जरी में सबसे ज़्यादा काम आती है। इसके बिना मेजर सर्जरी और माइनर सर्जरी करना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने चालू है सियाम मशीन, जिसकी कॉस्टिंग 15 लाख के आसपास रहती है। 15-11 की 10,21,000 CRM मशीन ये थी। हाँ, CRM 10,21,000 की है। ठीक है। हाँ, CRM मशीन 10,21,000 कॉस्ट की है। बाकी लाइट बताती है ये मॉनिटर है। ये इसका मॉनिटर है। इस मॉनिटर में देख करके सही ऑपरेशन होता है। हाँ, बिल्कुल मॉनिटर। बाकी इसकी हाँ, नागौर जिले में ये पहली लगी थी। नागौर जिले में पहली लगी थी सियाम मशीन थी। इसकी 4 सीलिंग भी करवाई थी। इसकी करवाई थी, कौन सी करवाई? सामान आप पूरा देख सकते हैं। बाकी माइनर और मेजर इंस्ट्रूमेंट भी थे औरतों के भी। हाँ, ENT और औरतों के काफ़ी इंस्ट्रूमेंट आए थे उस टाइम। ये तो क्या नया ही स्थापित हुआ था OT, उसमें लगभग सामान वहीं से आया था। ENT की भी एक मेजर मशीन आई। हाँ, मेजर बताई थी वो लेमोमेड वाली जो है, वो 8 से 10 लाख के आसपास, 8 लाख के आसपास। वो IoT है, IoT में गया है सामान।
आईओटी में जांच वाला है ना सर? जांच वाला ऑप्शन में स्कोप आएगा सर इसको। हाँ, एक आई हुई है मशीन। हाँ, अच्छा। आई के सर कितने के होते हैं अपने? आई की अभी तक फंगल इन्फेक्शन आ रहा है, एक तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से रोका हुआ है। कल्चर अभी भिजवाया हुआ है, आज भिजवाया नया कल्चर। 21 दिन बाद में अगर नेगेटिव आता है तो शुरू कर देंगे। आईओटी लगभग अपने पर वीक 15 के आसपास हो जाती है। हाँ, कि ऑपरेशन के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ता है हमारे लोगों को? नहीं अपने 2 डॉक्टर है, डॉक्टर परवीना और डॉक्टर श्रवण कुमार है। उसमें 2 ऑटोक्लेव मशीन थी। ऑटोक्लेव ओटी से पहले जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं या फिर आर्टिकल अपने पहनने के कपड़े वगैरह होते हैं, हाँ, कैप्टन वगैरह सारी चीज़ें डिसइंफेक्टेड करते हैं इससे, इसी को ऑटोक्लेविंग कहते हैं। ये दोनों मशीनें हैं? दोनों मशीनें से बाकी लीलन भी आया था उस टाइम, जिसमें गाउन थे, टावल थे, होल टावल है, प्लेन टावल है, ओटी ड्रेसेस है, सारे थे इसमें। ये शूज वाले भी इसी में बनाई हुई है। आ चुके हैं और तो ये अपने आज पूरा का पूरा निरीक्षण करवाया आपको हॉस्पिटल का, डी डनो हॉस्पिटल का, जहाँ पे आईसीयू वगैरह सारा आपको दिखा दिया, आईसीयू, ओटी। और मैंने खुद ने ये पहली बार ही पूरा निरीक्षण किया है। हमने सब ने लगभग पहली बार ही देखा है। बहुत खुशी हुई देख के कि अपने हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं हैं, मतलब डॉक्टर्स भी है और यहाँ इतने टीम मिशन मानवता की तरफ से 1 करोड़ लगभग 84 लाख के जो उपकरण दिए उनका सदुपयोग हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें पूरे के पूरे उपकरण नहीं है या डॉक्टर्स नहीं है तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आज बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे आप सब लोगों के जो सहयोग से पैसा मिला था, उस पैसे से पूरा सदुपयोग हो रहा है और बहुत सारे लोगों के आईसीयू में जान भी बचती है, यहाँ ट्रीटमेंट भी होता है, घायल का उपचार भी होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये अपने हिसाब था पूरा, शुरू से एंड तक आप पूरा देख सकते हो। और एक बार पुनः शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, 1,79,35,867 रुपये 7 मई 2021 को जब मिशन मानवता की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट की मुहिम शुरू की गई थी तो मात्र 16 दिन में इतना पेमेंट आया था। और फिर कोई जीएसटी जो ज़्यादा लगी हुई थी वो रिटर्न हुई थी वापस 4,55,000 रुपये। और टोटली 1,83,90,867 रुपये जो है ये पीडीएफ टीम मिशन मानवता की जो ऑफिशियल पेज है उस पर आप देख सकते हो।
कमेंट में भी आप देख सकते हो। और किसी को भी आज के बाद में अगर हिसाब चाहिए तो हम किसी को हिसाब के लिए, हम कोई ठेकेदार नहीं है यहाँ के। आप पीएमओ में आएँ और पीएमओ से आप कोई भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। हमने 26 मई 2021 को भी लाइव के माध्यम से पूरी जानकारी दी थी हमने। फिर भी चलो कुछ लोगों ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया, तो हिसाब की ये जानकारी है। अब किसी को भी हिसाब चाहिए तो ये तो हमने मानवता के नाते आपको हिसाब दिया है। बाकी अब किसी को हिसाब चाहिए तो आप पीएमओ साहब के पास आना। इनके पास पूरे ये डिटेल पड़े हैं, बिल वाउचर सब पड़े हैं और पूरे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पड़े हैं, वो आप आराम से देख लेना। इसके लिए हमें दोबारा आप न सताएं, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, माफ़ी चाहते हैं। आप रोज़ रोज़ इस तरह से बयानबाजी मत करना कोई भी कि हमें अब हिसाब चाहिए। अब कोई 8 बजे बाद हिसाब मांग रहा है तो वो हमारे पास नहीं होगा हिसाब। दिन में आप हिसाब ले सकते हो यहाँ पे पीएमओ साहब के पास आकर। 1 बजे तक कभी भी आप आके हिसाब मांग लेना। कहीं गलत है चंद्राराम जी? चंद्राराम जी 2 शब्द। तो अभी आपको जो टीम मिशन मानवता ने आज से 2 साल पहले जो भयंकर महामारी आई थी उस दौरान जो कार्य किया था, लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए जो अपने डोनेशन आया था, उससे जितना भी उस रुपए का सदुपयोग हुआ वो पूरा आज मैंने भी आज देखा, पूरा मैंने भी नहीं देखा था। और मतलब बहुत अच्छा लगा जो काम किया हमने, डोनेशन दिया हमारे साथियों ने, आसपास के लोगों ने, सर्व समाज ने, तो उसका आज सदुपयोग हो रहा है। ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। और जो कई लोग जो पहले कि हमें 7-8 दिन से कि हिसाब दे, उसके बारे में भी आज लगभग उनको हिसाब मिल गया होगा। तो टीम मिशन मानवता है, उन्होंने मानवता के नाते आपको आज फिर लाइव आके हिसाब दिया। तो एक बार राजेंद्र जी आप इनको दिखा दो। और ये वैसे भी आपको पीडीएफ जो टीम मिशन मानवता का ऑफिशियल पेज है उस पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिसमें पूरे जो 1 करोड़ 80 लाख प्लस रुपए हैं उसका पूरा हिसाब इसमें दिया हुआ है। और इसमें टीम मिशन मानवता में 18,000 प्लस लोगों का सहयोग रहा था, कि जिसमें 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का योगदान है। धन्यवाद। बैंक स्टेटमेंट की जब बात आई तो बैंक वालों ने भी कहा कि 3-4 दिन लगेंगे स्टेटमेंट, क्योंकि 18,000 एंट्रीज है। उन्होंने कहा कि इतने तो पैसे लगेंगे और इतने, हालांकि पहले पीडीएफ के माध्यम से उस टाइम सारा भेजा हुआ है, उस टाइम बैंक से लिया भी था। और अभी जो है वो कम से कम उसके 1500-1600 पेज है टोटल एंट्रीज वाले, और 17,993 शायद ऐसी एंट्रीज टोटल थी। यानी लगभग 18,000 लोगों ने उस समय 1 रुपये से लेकर लाखों तक का सहयोग किया था, मन से किया था, बहुत अच्छे तरीके से। आज वही सहयोग काम आ रहा। आगे कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर महामारी आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि अपने डीडोना क्षेत्र में इस चीज़ की कमी हो। तो उन 18,000 लोगों का, इसके अलावा जो सोशल मीडिया के माध्यम से और भी जो लोग थे, उन सब का मैं तहे दिल से, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कैसे भी किया है, मन से, भावनाओं से, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद और सैल्यूट करता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम किया। 16 दिन में आपने 1 करोड़ 80 लाख रुपए इकट्ठा करना कोई छोटी बात नहीं है। देखो, काम जो करता है उस पर अंगुली उठेगी, जो घर बैठे हैं उन पर अंगुली नहीं उठेगी। हम अंगुली से नहीं डरते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे नए भी जुड़े हैं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि टीम ने क्या क्या किया है। आज तक इतनी मुहिमें चलाई है, उसमें ये सबसे बड़ी मुहिम है जो लोगों के लिए काम आ रही है, जन सेवा में, अभी हॉस्पिटल में काम आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे कंपनी के थे, बहुत अच्छे काम भी आ रहे हैं। तो और कोई आप पूछना चाहो तो कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। ये पूरा हमने आज आपको दिखा दिया है, हिसाब दे दिया। आगे का हिसाब आप पीएमओ साहब से ही लेना। ये हालांकि पहले भी बंवर जी रेवाड़ ने, मदन जी ने, पीएमओ साहब ने कह दिया था कि भाई आज ये पूरा हिसाब है, इसमें कुछ पूछना है तो आप आके पूछ सकते हो। लेकिन कुछ लोगों के अंगुली करने की आदत होती है, तो उन्होंने वापस किया तो हमने वापस ये जवाब दिए। और आगे से हम इस टाइप के लोगों को हिसाब नहीं देंगे, ये भी आप ध्यान रखना। सभी को धन्यवाद।